हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूँ स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीए यूजीसी नेट JARA 2022 एंड वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट 4 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में कंटेंट्स देखेंगे, क्या क्या कंटेंट्स हमें पढ़ने हैं, कंटेंट्स में क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। सो इन टॉपिक्स में हमने काफी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड, राइट। सो एंड में हमें क्या पढ़ना है, हम सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आप 12th नंबर पे देखेंगे मोराल, बोर्डम एंड फटीग एंड लास्ट आपका जो हमारा टॉपिक जो होगा यूनिट 4 से, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। सो आज हम बात करेंगे मोराल, बोर्डन एंड फटीग की, राइट। इससे पहले कि जितने भी टॉपिक्स हैं हमने कवर किए हुए हैं, ये सारे स्क्रीन पे जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे ही टॉपिक्स हमने लास्ट सेशंस में किए हुए हैं। सो उन सेशंस को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो यू कैन गो थ्रू देम एंड यू कैन वॉच देम, राइट। एंड आज का हमारा जो टॉपिक होगा उस पर हम काफी लाइक डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसमें उसमें हम समझेंगे कि व्हाट इज द मोरल, व्हाट इज द फटीग, राइट। सो मोरल की बात करेंगे सबसे पहले। व्हाट इज मोरल, मोरल को हम किस तरह से समझेंगे। जैसे हम नॉर्मल एक जनरल वे में जब हम बात करते हैं कि अरे उस इंसान का मोरल डाउन हो गया या फिर मोरल डाउन हो गया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपका मोरल हाई और डाउन किससे होता है, क्योंकि आपकी वो फीलिंग, मोरल होता क्या है एग्जैक्टली, मोरल एक फीलिंग होती है, राइट। मोरल एक इमोशंस होते हैं और वो फीलिंग एंड इमोशंस किस तरह से चेंज होते हैं, किस तरह से हाई होते हैं, किस तरह से लो होते हैं, हम थ्रू द थ्योरी विल स्टडी हियर, राइट। सो मुझे वो टॉपिक लेके आने दीजिए आपके सामने स्क्रीन पर। राइट। सो मोरल, बोर्डम एंड फटीग की बात कर रहे थे हम। कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशंस बात करेंगे, कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशंस की मोरल के। लास्ट सेशन में हमने लास्ट सेशन जो मेरा है यूट्यूब पर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, 7 मिनट का वो वीडियो, 7 मिनट कुछ सेकेंड्स का है वो वीडियो, जिसमें हमने बात की थी मोरल पे कि व्हाट इज द मोरल, ठीक है। सो भाई मैं ओवरव्यू दे देती हूँ इस सेशन में मोरल का, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, राइट। नेचर ऑफ मोरल की बात करेंगे इस सेशन में। सबसे पहले हम समझेंगे मोरल क्या है। मोरल एक फीलिंग्स होती है। क्या होता है, फीलिंग्स होती है, एटीट्यूड्स होता है, क्या दृष्टिकोण है किसी चीज की तरफ आपका, किसी चीज को लेकर के क्या आपका क्या दृष्टिकोण है, क्या फीलिंग्स है, क्या सेंटिमेंट्स हैं आपके। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द, दीज ऑल आर द कॉम्बिनेशन ऑफ मोरल, ठीक है। जस्ट लाइक कोई कहता है कि मोरल हाई है, क्यों, मोरल इसलिए हाई है कि जो आपकी फीलिंग्स है, जो आपका एटीट्यूड है, जो सेंटिमेंट्स है, वो किसी न किसी वजह से आपको अप्रिसिएट किया गया हो, आपकी काम की तारीफ की गई हो या फिर आपकी तारीफ की गई हो, कोई एक ऐसा वे जिसमें एक पॉजिटिविटी झलकती हो, पॉजिटिविटी हो, उसकी वजह से आपका मोरल हाई होता है, लो होता है। दिस इज द मोरल, राइट। जिसमें आप देखेंगे कि इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड एंड स्पिरिट अफेक्टिंग विलिंगनेस टू द वर्क विच इन टर्न अफेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। सो वो आपके जो आपका मोरल होता है ना, उससे क्या इफेक्ट होता है, इफेक्ट जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स है होते हैं ना, उसके बेसिस पे भी मोरल आपका लाइक हाई, लो, मॉडरेट मोरल की बात करते हैं हम, राइट। So morale refers to the spirit of the organization. It represents the attitudes of individuals and group in an organization towards their work environment and towards voluntary cooperation to the full extent of their capabilities for the fulfillment of organizational goals. So organizational goal को achieve करने के लिए जो एक individual person है, group person है, like if you're talking about as an individual person or as a group people, सो चाहे ग्रुप की बात करें या इंडिविजुअल पीपल की बात करें, जो आपका एक कहते हैं कि कंट्रीब्यूशन होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस एनवायरनमेंट में, उस एनर्जी के साथ उस चीज को करने का, किसी भी काम को दिया गया आपको, कोई टास्क दिया गया, कोई प्रोजेक्ट दिया गया आपको, तो उसमें आपका क्या कॉपरेशन लेवल है, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स है, उसको अचीव करने के लिए आपका क्या मोरल है,
क्या आपकी फीलिंग्स, मोरल इन द सेंस व्हाट इज योर फीलिंग, व्हाट इज योर एटीट्यूड, व्हाट इज योर सेंटिमेंट टुवर्ड दैट जॉब, राइट? किसने कनेक्टेड है उस पर्टिकुलर चीज से जिसको आपको कंप्लीट करना है, जिस गोल को, जिस टारगेट की आप बात कर रहे हैं उससे आप कितने कनेक्टेड हैं, कि क्या आपके सेंटिमेंट्स है उस काम को खत्म करने में, क्या आपका एटीट्यूड है, क्या आपका नजरिया है, किस तरीके से आप उसको खत्म करना चाहते हैं, राइट? आपकी फीलिंग्स क्या है? तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं किसी भी काम को खत्म करने में। और उसमें उसमें आपका मोराल होता है, मोराल की बदौलत ही आप उस चीज में उस पर्टिकुलर टास्क को करने में आपका कोऑपरेशन होता है, आपकी कैपेबिलिटीज दिखती हैं। दिस इज द मोराल, right? According to Alexander H. Langton considers morale as the capacity of a group of people to pull together persistently in pursuit of a common purpose. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी काम अगर आपको दिया गया है तो वो एक कॉमन पर्पस होता है, एक ग्रुप का एक कॉमन पर्पस होता है कि ये टास्क हमें मिला है, इसको हमें खत्म करना है। तो जो टास्क दिया गया एक टीम को, तो उस टीम के हर एक मेंबर के लिए वो कॉमन होगा, राइट? सो वो कॉमन गोल को अचीव करने में जो आपकी एनर्जी होती है, जो आपकी कैपेसिटी होती है, दिस इज द मोरल, राइट? दिस इज द फॉर्म ऑफ मोरल, यू कैन से, राइट? सो आई होप आपको मोरल अच्छे से समझ में आया हो। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ मोरल की, राइट? Generally, the term morale is used to describe an overall climate prevailing among the member of a group. It is not an absolute concept which can convey a specific meaning. Morale is a dynamic in nature. Managers cannot establish high morale once and then forget about it for months and years. High morale is to build and maintained by continuous effort. जो आपका हाई मोरल होता है, जैसा कि मैंने बताया, मोरल क्या होती है? मोरल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फीलिंग्स, एटीट्यूड्स एंड सेंटिमेंट्स। सो आपका किसी भी टास्क को करने का जो मोरल है वो क्या है? हाई है, लो है? तो ये क्या एक टाइम के लिए होता है? नहीं, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है मोरल को हाई रखने का, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप ऐसा नहीं कि आपका मोरल आज हाई है तो आप उस चीज को कल भूल जाएंगे, राइट? कहीं ना कहीं जो आपका मोरल हाई है तो वो हाई मोरल आपके काम को करने में आपकी मदद करता है, आपकी एनर्जी, क्योंकि आपका मोरल हाई है तो आपकी एनर्जी उतनी ही लगेगी, आपकी कैपेबिलिटी जो है, आप फुल कैपेसिटी फुल कैपेबिलिटीज के साथ वो काम को करेंगे, उस काम को करेंगे। तो दिस इज द हाई मोरल, राइट? सो फर्स्ट देखेंगे, मोरल रिप्रेजेंट्स द कलेक्टिव एटीट्यूड ऑफ द वर्कर्स, राइट? सो देखेंगे, high morale represents attitude of satisfaction with desire to continue in the group and willingness to strive for the goals of the group. It is a manifestation of direct and indirect satisfaction, sense of commitment and need fulfillment through work. So समझेंगे, morale represents the collective attitude of the worker. राइट? सो हाई मोरल रिप्रेजेंट्स एटीट्यूड ऑफ सेटिस्फैक्शन। जो आपका हाई मोरल होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो एक, आप कितने सेटिस्फाइड हैं, आप सेटिस्फाइड है किसी काम को करने के लिए, या फिर कोई भी काम आप कर रहे हैं ग्रुप के अंदर, तो आपकी क्या क्या आपका मोरल है, क्या आप क्या कितना विलिंग है उस चीज को करने के लिए? आपका एटीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, आपका जो रिप्रेजेंटेशन होता है एटीट्यूड का, जो आपका एटीट्यूड मीन्स दृष्टिकोण, जो आपका नजरिया होता है उस चीज को खत्म करने का, तो उसके पीछे आप कितने सेटिस्फाइड हैं। सपोज आपको कोई काम दे दिया गया, उस काम को करने के लिए बोला गया कि आपको 10 दिन में ये काम करके देना है, एज अ टीम हम बात करते हैं अगर, तो आप देखेंगे कि उससे मुझे क्या बेनिफिट होने वाला है, आप देखेंगे कि उसमें क्या मेरा क्या फायदा है, राइट? सो उसमें अगर आपको लगता है कि अगर ये टास्क हम करके देते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें जो लास्ट लाइक ईयर के लास्ट में जो एक कहते हैं ना कि आपकी स्क्रीनिंग होती है परफॉर्मेंस की, आपको बताया जाता है कि आपने पिछले ईयर्स में कितना अच्छा काम किया, कितना परफॉर्मेंस लेवल रहा है आपका, आप कितने पंक्चुअल रहे हैं, कितने टाइमली आपने काम को खत्म करके दिया है। तो उससे जो आपका आउटपुट निकल के आएगा, दैट इज ये आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो दिस इज द मोरल, यू आर वर्किंग फॉर द मोरल, क्योंकि आप कहीं ना कहीं वो आपकी मोरल से रिलेटेड है, राइट? आपका मोरल इसीलिए हाई होता है क्योंकि आपको पता है कि इन रिटर्न यूल गेट समथिंग, राइट? दिस इज द मोरल, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं वहां पे सेटिस्फैक्शन लेवल छुपा हुआ है कि आप सेटिस्फाइड हैं उस लाइक आप जो काम करने जा रहे हैं और आपके उसके बदले में जो आपको आउटपुट मिलने वाला है उससे आप सेटिस्फाइड हैं, आप कहीं ना कहीं हैप्पी है उस चीज से, राइट? सो एग्री करते हैं उस चीज से, that is why here it is saying high morale represents attitude of satisfaction with desire to continue in the group and willingness to strive for goals of the group.
It is a manifestation of direct and indirect satisfaction. That can be direct or indirect also. Morale can be indirect or direct as well. Sense of commitment and need fulfillment through work, through work, like काम के माध्यम से आपका जो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट होता है वो आपको देखने को मिलता है. सेकेंड देखेंगे, मोरल इज मल्टी डायमेंशनल इन नेचर. सो देखेंगे किस तरह से ये मल्टी डायमेंशनल है नेचर वाइज. विल सी हियर. It is a complex mixture of several elements, right? It recognizes the influence of job situation on attitudes of individuals and also includes the role of human needs as motivational forces. Morale is mostly regarded as a long term phenomena. जो आपका मोराल होता है वो उसको किस तरह से कंसिडर किया जाता है, दैट इज अ लॉन्ग टर्म फिनोमिना, राइट. इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल एलिमेंट्स, कई सारी चीजों से मिलकर के बनता है मोराल कि एक एक जो कहते हैं मिक्सचर होता है, या राइट. इट इज यू कैन से दिस इज द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सेवरल थिंग्स, लाइक बहुत सी चीजों को मिला करके एक मोराल की बात हम करते हैं. लाइक मोराल क्या है, एक मिक्सचर है ढेर सारे एलिमेंट्स को का मिला जुला एक 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 फैक्ट है. यू कैन से एक चीज ऐसी है, लाइक आप देख रहे हैं, आप वहाँ पे सेंटिमेंट्स जुड़ा है, वहाँ पे आपका एटीट्यूड जुड़ा है, वहाँ पे आपकी फीलिंग्स है, तो बहुत सारी चीजों से मिलकर के बना है मोरल. इट इज रिकॉग्नाइजेस द इन्फ्लुएंस ऑफ जॉब सिचुएशन ऑन एटीट्यूड्स ऑफ individuals and also includes the role of human needs as motivational forces. तो motivational forces क्या होते हैं आपके? motivational forces are your needs. अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि जो आपकी नीड है अगर वो पूरी होती है, तो नीड पूरी होने के पीछे क्या है, आपका मुराल ही तो है. आपका मुराल अगर हाई है तो कहीं ना कहीं आपकी जो नीड है उसको सेटिस्फाई किया गया है, आपकी नीड फुलफिल की गई है, आपकी नीड पूरी हुई है, तभी आपका मुराल हाई है, राइट. सो इट इज अ शॉर्ट ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ योर नीड्स. दिस इज द मोरल. अगर कहीं आपकी बात होती है कि मोरल हाई है तो कहीं ना कहीं आपकी नीड पूरी हुई है, उस चीज से आप सेटिस्फाइड हुए हैं, तभी आपका मोरल हाई है. कभी लोग कहते हैं कि मोरल लो है. लो क्यों है? क्योंकि आपकी जो नीड्स हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हुई है, राइट. तो उस ना फुलफिल होने की वजह से आपका मोरल लो हो रहा है, होता है, राइट. आपकी एनर्जी, आपकी कैपेसिटी, आपकी कैपेबिलिटीज लो हो जाती है. आपका जो एनर्जी होता है काम करने का वो लो हो जाता है ऑटोमेटिकली, राइट. तो इसीलिए कहा गया है कि जो मोराल होता है, जो उसका जो कनेक्शन होता है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है. डायरेक्ट भी देख सकते, डायरेक्टली देखने को मिल जाता है आपको, और इनडायरेक्टली भी मिल जाता है. और वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो रिलेशन होता है मोराल के साथ, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, राइट. बेनिफिट्स ऑफ मोराल. क्या बेनिफिट्स है मोराल के? विल सी हियर. फर्स्ट, विलिंग कोऑपरेशन टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स, willing cooperatives towards the objectives of the organization. Second, loyalty to the organization and its leadership. Third, good discipline, i.e., voluntary conformity to rules and regulations. Fourth, high degree of employees' interest in their jobs and organization. Fifth, pride in the organization. Sixth, रिडक्शन ऑफ रेट्स ऑफ एब्सेंटिज्म एंड लेबर टर्नओवर. सो मोराल के बेनिफिट्स हमने देखा, क्या क्या बेनिफिट्स हैं. सबसे पहले हमने देखा विलिंग कोऑपरेशन टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगर आपका मोराल हाई है तो आप विलिंगली ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए आप आगे आते हैं, बढ़ चढ़ के आते हैं, क्योंकि आपका मोराल हाई है, राइट. और मोराल हाई क्यों है ये हमने पीछे पढ़ा, राइट. सेकेंड देखेंगे, लॉयल्टी टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स लीडरशिप. आपकी लॉयल्टी होती है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड उनकी लीडरशिप. जो लीडरशिप होती है, जो मैनेजर्स होते हैं, जो लीड करते हैं, उनके प्रति, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति आपकी फुल लॉयल्टी होती है अगर आपका मोराल हाई है तो. थर्ड देखेंगे, गुड डिसिप्लिन, आई वॉलंटरी कॉन्फॉर्मिटी टू रूल्स एंड रेगुलेशंस. जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, तो उसका जो आप उसको जो फॉलो करने का जो एक तरीका होता है, लाइक फॉलो करने की जो डिसिप्लिन होते हैं, आप उसको अच्छे से अडॉप्ट करते हैं, अच्छे से फॉलो करते हैं, राइट. फोर्थ देखेंगे, हाई डिग्री ऑफ एम्प्लॉयज इंटरेस्ट इन देयर जॉब्स एंड ऑर्गेनाइजेशन. अगर आपका मोराल हाई है तो आपका जो जो एम्प्लॉयज इंगेजमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आपकी जो प्रतिक्रिया है, जो आपका इंटरेस्ट है आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, आपके ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो इंटरेस्ट है, या फिर जॉब को लेकर के जो आपका इंटरेस्ट है वो हाई होता है. आपका इंटरेस्ट बना रहता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ एंड अपने जॉब के साथ, अगर आपका मोराल हाई है तो, राइट.
फिफ्थ देखेंगे प्राइड इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या प्राइड है, क्या प्राइड है। सो आपका जो एक कहते हैं कि अगर मोराल हाई है, आप काम अच्छा करते हैं, आप आउटपुट अच्छा देते हैं, तो वहीं पर ऑटोमेटिकली आपका जो प्राइड है, जो आपका एक रिस्पेक्ट है, वो हाई होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट। सिक्स देखेंगे रिडक्शन ऑफ द रेट्स ऑफ एब्सेंटिज्म एंड लेबर टर्नओवर। सो अगर आपका मोराल हाई है तो आपका परफॉर्मेंस लेवल अच्छा रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लोगों के साथ आपका कनेक्शन अच्छा रहेगा, इम्प्लॉय की तरफ, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आपकी जो काम को लेकर के कमिटमेंट है, जो एक रिलेशनशिप है, वो अच्छा रहेगा। सो वहीं पर आपका जो एब्सेंटिज्म होता है वो कम हो जाता है। आप एक कहते हैं कि आप एक अच्छे एनर्जी में काम करते हैं, डेली बेसिस पे काम करते हैं, डेली आते हैं ऑफिस, ऑफिस में ज़्यादा छुट्टियां नहीं लेते हैं, एब्सेंटिज्म कम होता है। जो जब सारी चीजें अगर आपकी मोराल के अकॉर्डिंग, आपका मोराल अगर हाई है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो वहां पे टर्नओवर भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर कहीं ना कहीं इम्प्लॉयज अगर डिससेटिस्फाइड है अपने जॉब से, अपने ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो हमेशा सोचते हैं कि अच्छा अलग अलग जगह पे इंटरव्यूज देते रहते हैं, सोचते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन को स्विच करके दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ ले, दूसरी जगह जॉब करे। तो उससे क्या होता है, टर्नओवर का के रेशियो ज्यादा हो जाते हैं अगर मोराल लो होता है। लेकिन वहीं पर अगर मोराल हाई है आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आपका टर्नओवर भी कम होता है। आप एक ही कंपनी में कई साल तक जॉब करते हैं, राइट, खुशी खुशी, राइट। सो दिस इज द बेनिफिट्स ऑफ मोराल। मेजरमेंट ऑफ मोराल देखेंगे, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ मोराल। सो फर्स्ट हमारा रहेगा बाय ऑब्जर्वेशन। सो आपका मेजरमेंट के अंदर हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन क्या है। पहले तो देखेंगे कि बाय ऑब्जर्वेशन आपका ऑब्जर्वेशन क्या है मोराल को लेकर के। विल सी हियर द मैनेजर्स कैन मेजर द मोराल ऑफ द एम्प्लॉयज बाय ऑब्जर्विंग देयर एक्टिविटीज एंड बिहेवियर, बट इन प्रैक्टिस मैनेजर्स डू नॉट फाइंड सफिशिएंट टाइम टू केयरफुली ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज। सो यहाँ पे बड़े ही सिंपल वे में दिया गया है कि अगर किसी भी एम्प्लॉय के मोराल को देखना है कि उसका मोराल हाई है कि लो है, तो आप उसको एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू जान सकते हैं। आप ऑब्जर्व करिए कि एम्प्लॉय का एटीट्यूड कैसा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके काम के प्रति क्या उसका एटीट्यूड है। कोई भी काम उसको दे रहे हैं, कोई भी टास्क उसको सौंप रहे हैं, तो उसका क्या नजरिया है उस चीज को लेकर, क्या उसका रिएक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिएक्शन, कि वो हैप्पीली उस चीज को लेता है, टाइमली खत्म करके देता है, राइट। सो ये सारी चीजें आप ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मोस्ट ऑफ the time what happen is कि employees never care about their peers, about never care about their subordinates। वो इतना केयर ही नहीं करते, उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता है। लेकिन जहाँ पर जो मैनेजर्स हैं, वहीं पर अगर मैनेजर्स जो अच्छे हैं, जिनके पास टाइम नहीं होते हुए भी टाइम निकालते हैं, ऑब्जर्वेशन का टाइम देते हैं। लाइक ऑब्जर्वेशन के लिए क्या चाहिए, थोड़ा सा आपको केयर ही तो करना है। अगर आप थोड़ा सा केयर करते हैं अपनी इंप्लॉयज की तरफ, तो आप इजिली समझ पाते हैं कि मोराल इसका हाई है या लो है। अगर मोराल लो है तो क्यों है, कहीं ना कहीं इसका अप्रेजल नहीं हुआ है, इसका इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, या फिर जो जो ये जितना डिजर्व करता है, जितना वो एफर्ट देता है, जिसकी जितना इसकी एफिशिएंसी है या फिर कैपेबिलिटी है, जिस तरह से ये एफिशिएंटली काम को करता है या खत्म करता है, कहीं ना कहीं उसको उतना नहीं मिल रहा है, तो उसका मोराल डाउन हो जाता है, उसका सेटिस्फैक्शन वो ऑटोमेटिकली, उसकी उसका जो इंटरेस्ट होता है लो होता है, डिससेटिस्फैक्शन होता है उसका जॉब के प्रति। तो आप इस इन चीजों को इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं एज अ मैनेजर, एज अ लीडर आप ऑब्जर्व करते हैं। तो बाय ऑब्जर्वेशन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय, राइट। सेकेंड देखेंगे बाय एटीट्यूड और मोरल सर्वे। सर्वे के थ्रू भी हम जान सकते हैं। विल सी हियर हाउ द मैनेजमेंट में कंडक्ट एन एटीट्यूड सर्वे टू फाइंड आउट द मोरल एंड एम्प्लॉयज, मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। सो एटीट्यूड एंड आप कंडक्ट करते हैं एक एटीट्यूड सर्वे टू फाइंड आउट द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। सो एम्प्लॉयज का मोरल जानने के लिए एक सर्वे किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाय द एम्प्लॉयर। द ओपिनियन ऑफ द एम्प्लॉयज में बी नोन आइदर बाय द डायरेक्ट इंटरव्यू और क्वेश्चन। सो जो फॉर्म होता है सर्वे का, वो क्वेश्चन के थ्रू या फिर यू कैन से वो डायरेक्ट आप इंटरव्यू के थ्रू जान सकते हैं कि एम्प्लॉय आप क्वेश्चन करेंगे कि क्या आपका सेटिस्फेक्शन लेवल रहा है, कहाँ पर आपको लैग नजर आता है कि चीजें चेंज होनी चाहिए, कहाँ पर आपको लगता है कि लाइक एज एन एम्प्लॉय आप सही हैं, ऑर्गेनाइजेशन गलत है। तो ये सब एक सर्वे के थ्रू, लाइक सर्वे का जो मेथड है वो है इंटरव्यू या फिर क्वेश्चनर के फॉर्म में। आपको एक क्वेश्चनर का फॉर्म दे दिया जाएगा, आप उसके सामने आपको टिक टिक के ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, आप यस नो, नहीं, राइट राइट, राइट रॉन्ग फॉल्स, इस टाइप के ऑप्शन दे दिए जाएंगे। आप उनको टिक टिक करके आप एक क्वेश्चनर को टिक करके आप सबमिट कर देंगे ऑर्गेनाइजेशन के पास, एंड ऑर्गेनाइजेशन फिर
उस पर रिव्यू करेगी कि किस एम्प्लॉय का क्या रिव्यू है, क्या कितना फीडबैक है, कितने परसेंटेज वो पॉजिटिव शो कर रहे हैं, कितने परसेंट नेगेटिव शो कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों का लेखा जोखा क्वेश्चनर के फॉर्म में आपको मिल जाता है, या फिर इंटरव्यू के थ्रू आपको पता चल जाता है। तो एम्प्लॉयज के मोराल को जानने के लिए आप एटीट्यूड सर्वे करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट। एंड थर्ड देखेंगे बाय मोरल इंडिकेटर्स, व्हाट इज द मोरल इंडिकेटर, किस तरह से आप जानेंगे मोरल इंडिकेटर्स के अंदर इंप्लॉयज के मोरल को। मोरल इंडिकेटर्स आर द फैक्टर्स विच टेंड टू शो द एटीट्यूड ऑफ employees towards the organization and its management. These factors include absenteeism, labor turnover, fluctuations in output, quality records, excessive waste, and scrap training records, accident rate, and number of grievances. These factors are good indicators of any major variation in morale, but they are not as precise as morale surveys. Right? So, किस तरह से देखेंगे morale indicators के through? That morale indicators are the factors which tend to show the attitude of employees toward the organization and its मैनेजमेंट। सो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ या फिर मैनेजमेंट की तरफ इम्प्लॉय का क्या इंडिकेटर, किस तरह से वो इंडिकेट करता है, उसका मुराल जो है, अपने मुराल लेवल को वो किस तरह से इंडिकेट करता है इम्प्लॉय लाइक ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की तरफ, क्या उसका इंडिकेशन है, किस तरह से वो इंडिकेट करता है कि क्या मुराल है हमारा, लाइक एज एन एम्प्लॉय मेरा मेरा मुराल क्या है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ या फिर मैनेजमेंट की तरफ क्या है, वो इंडिकेटर के माध्यम से बताता है। ठीक है, वो शो करता है, राइट। एंड दीज फैक्टर्स इंक्लूड एब्सेंटीज्म। ठीक है, तो आप जब इंडिकेटर, जो इंडिकेटर्स के क्या क्या फैक्टर्स हैं, वो इंडिकेटर्स क्या हैं एग्जैक्टली आप पूछेंगे कि क्या वो इंडिकेटर्स क्या है, किस तरह से वो इंडिकेट करते हैं। तो आप इंडिकेट कैसे करते हैं, इशारा कैसे करते हैं, आपका इशारा होगा आप देखेंगे एब्सेंट रहेंगे बहुत ज्यादा। आप ऑर्गेनाइजेशन में रहते कि आप 30 दिन का महीना है, 30 दिन में आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप एब्सेंट रह रहे हैं, हफ्ते में 1 दिन आए 2 दिन आए, फिर बाकी के दिन आप गायब हैं, एब्सेंट हैं आप। ठीक है, आप लाइक ऑर्गेनाइजेशन में तो है लेकिन है होकर के भी नहीं है, बाय द एब्सेंटिज्म। लेबर टर्नओवर आपको देखने को मिलेगा, एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा कि इंप्लॉयज बहुत ज्यादा छोड़ के जाने लगे हैं या फिर जा रहे हैं। इंप्लॉयज हायरिंग तो होती है लेकिन वो इंप्लॉयज टिकते क्यों नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो लैक है, कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है कि इंप्लॉयज आते तो हैं, ज्वाइन करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, काम जब करने की बारी आती है तो छोड़ के चले जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है, एम्प्लॉय का टर्नओवर होता है वो छोड़ के चले जाते हैं। फ्लक्चुएशंस इन आउटपुट, आउटपुट जो उनका है, जो जो उनका एफिशिएंसी होनी चाहिए, जो उनकी कैपेबिलिटीज होती है किसी चीज को करने की, काम को खत्म करने की, जो उनका इनपुट लेवल है कहीं ना कहीं लैक कर रहा है, दैट इज वाई देयर इज नो आउटपुट। सो आउटपुट में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, क्वालिटी रिकॉर्ड्स में देखने को मिलता है, क्वालिटी सही नहीं होती है, राइट। आप देखेंगे कि एक एम्प्लॉय है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है लेकिन करते करते आपको लग रहा है कि एक टाइम के बाद वो लो परफॉर्मेंस देने लगता है, क्यों, कहीं ना कहीं उसका मोरल डाउन हुआ होगा, तभी उसने लो परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दिया होगा, क्वालिटी में कमी आ गई, राइट। सो आप इस तरह से भी देख सकते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन। एक्सेसिव वेस्ट एंड स्क्रैप, एक्सेसिव वेस्टेज होना, राइट, ये भी एक मोरल लो होने का एक रीजन है। ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, ट्रेनिंग भी अगर अच्छे से नहीं दी जाती है, ट्रेनिंग में सारी चीजें नहीं हो ठीक से, वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ना हो, या फिर जो कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का वो लाइक जो बताना हो आपको कि एग्जैक्टली चीजें किस तरह से फ्लोर पे की जाती हैं, ग्राउंड लेवल पे आप किस तरह से परफॉर्मेंस देंगे, क्या आपका काम होगा, उनमें कहीं ना कहीं आपने लैक किया हुआ है ट्रेनिंग के टाइम, राइट। एक्सीडेंट रेट एंड नंबर्स ऑफ ग्रीवियंसेस, कितने एक्सीडेंट रेट्स हैं और क्या ग्रीवियंसेस है, कितनी शिकायतें एम्प्लॉयज की एम्प्लॉयर की तरफ, इन सारे चीजों को देखते हुए आप, ये सारे छोटे छोटे इंडिकेटर्स हैं, एज ए इंडिकेटर्स आप एनालिसिस कर सकते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ मैनेजमेंट की कहाँ पर बीइंग ऑर्गेनाइजेशन लैक कर रहे हैं हम, और एम्प्लॉयज इस तरह से लाइक एब्सेंट हो रहे हैं, एम्प्लॉयज का टर्नओवर हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है आउटपुट में, क्वालिटी रिकॉर्ड्स में लाइक क्वालिटी रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं हो पा रहा है, क्वालिटी कहीं ना कहीं लैक कर रही है, एक्सेसिव वेस्ट ऑफ स्क्रैप होता है, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स में देखने को मिलता है कि मोरल कहीं ना कहीं लो है, और एक्सीडेंट रेट्स एंड नंबर ऑफ ग्रीवियंसेस जहाँ पे आते हैं, शिकायतें ज्यादा आती हैं, राइट। तो इन फॉर्म में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एम्प्लॉयज का मोरल लो या हाई हो रहा है। दीज आर द इंडिकेटर्स, राइट। एंड सो हमने देखा
इम्प्लॉइज मेजरमेंट ऑफ मोराल में किस तरह से आपने मेजरमेंट किया, बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के जरिए के जरिए से किया आपने मोराल का टेस्ट किया कि किस तरह से लाइक इम्प्लॉइज का मोराल हाई है या लो है। सो ऑब्जर्वेशन से आप जान सकते हैं, आप सर्वे के माध्यम से जानते हैं इम्प्लॉइज का मोराल हाई है या लो है, या फिर आपके पास जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज मोराल इंडिकेटर्स के थ्रू भी आपको पता चलता है कि इम्प्लॉइज का मोराल हाई है या लो है। सो दिस was the moral part. Now we'll see relationship between morale and productivity. So morale and productivity के क्या relationship है हम यहाँ पर देखेंगे, right? So first of all we'll see here, it is generally assumed that morale and productivity have a direct relationship with each other. जो मोराल एंड प्रोडक्टिविटी है उनका जो रिलेशनशिप होता है डायरेक्ट होता है एक दूसरे के साथ, मोराल का और प्रोडक्टिविटी का। मोराल हाई है तो आप प्रोडक्टिव ज्यादा रहेंगे, आप डिलीजेंटली काम करेंगे, आप इफेक्टिवली काम करेंगे, जो आपकी जो कैपेसिटी है किसी काम को करने की उसको फुल फ्लेज के साथ आप उस काम को करेंगे। सो ऑब्वियस सी बात है अगर मोराल हाई है तो आप अच्छा का परफॉर्मेंस देंगे, सो उसकी प्रोडक्टिविटी भी आपको अच्छी ही मिलेगी। सो मोराल एंड प्रोडक्टिविटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, राइट, एक दूसरे के साथ। दे आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड ह्यूमन रिलेशंस, राइट, and contend that high morale and high productivity always go together like the east and west sides of an elevator, राइट। आई थिंक ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, इस टॉपिक को हम अच्छे से समझेंगे। सो आई टेक दिस टॉपिक इन अनदर सेशन। सो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको अगेन रिवीजन करना है मोराल का। मोराल के डेफिनेशंस की बात की थी हमने इस सेशन में, मोराल के नेचर की बात की थी, क्या नेचर है मोराल का, राइट। एंड हमने बात की थी मेजरमेंट की भी, राइट, मोराल के मेजरमेंट्स क्या हैं एंड बेनिफिट्स क्या है मोराल के, इन पे बात की थी हमने। मेजरमेंट में हमने देखा था ऑब्जर्वेशन, एटीट्यूड और मोराल सर्वे एंड बाय इंडिकेटर्स। सो इन सारे टॉपिक्स को हमने अच्छे से देखा था मोराल के अंदर। एंड नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मोराल एंड प्रोडक्टिविटी। सो तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच।